अमेरिका को इसराइल में कत्लेआम होता हुआ नजर नहीं आता। अमेरिका की ईरान को गीदरबक की, अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो मुदाखलत की जाएगी। अगर अमेरिका ईरान में आकर के बैठ जाता है तो फिर सरहदी कशीदगी, फिरका वाराना कशीदगी और रशिया और चाइना कैसा रद्द अमल देंगे। कभी हम खूबसूरत थे, जी हाँ, कभी हम भी यानी हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान भी खूबसूरत था। खूबसूरत तो आज भी है, मगर मैं जिस जहत में कह रहा हूं वो बड़ी अहम तरीन है। 1967 में जब इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया तो तमाम दुनिया में ये बात फैली कि उस वक्त वजीर खारजा जुल्फिकार भुट्टो थे, उनका बड़ा सख्त स्टैंड स्टांस था इसराइल के खिलाफ। खारजा पॉलिसी उनकी बड़ी जारहाना थी और वो गिदर बक्कियां भी देते नजर आए अवामी प्रोसेशंस में भी इसराइल को। मगर जो तमाम इंटरनेशनल जराइद में भी बयान हुई और बड़ी मशहूर हुई, वो ये था कि सैफुल आजम हमारे एक पायलट थे, मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने इस 6 रोजा जंग जो थी इसमें जनाब 3 इसराइल के फाइटर जेट्स को मार गिराया था। फिर कभी हम खूबसूरत थे 1973, जुल्फिकार अली भुट्टो का दौरे इक़्तिदार, और जब वो इजराइल की और अरब ममालिक की जंग छिड़ती है तो तब भी ये चीजें सामने आई कि पाकिस्तानी पायलट्स ने जाती तौर पर ये जनाब पेशकश की है कि हम इस जंग में आपका साथ देंगे अरब लीग को। अब ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स जाती तौर पे किसी मुल्क को पेशकश कर दें और ऑन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ डील में हो। यही बात है कि कभी हम खूबसूरत थे और आज इजराइल में जो हुआ हमने देखा, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान नहीं गया, तमाम गैर मुस्लिम ममालिक गए और उन्होंने इसराइल की बर्बरियत पर और दरिंदगी पर वहां पे अपना एहतजाज भी न सिर्फ रिकॉर्ड कराया बल्कि वो पटिशन भी फाइल की। और आज ईरान पर गिदर बक्कियां कस रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि अगर मुजाहिरीन के खिलाफ कुछ किया गया, उन्हें ईरान को हम आजादी दिलाएंगे और उनको कत्ल किया गया मुजाहिरीन को तो हम कार्रवाई करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अनप्रडिक्टेबल आदमी है और बड़ी ही अजीब बात है, हम कैसे लोग हैं कि हमने इसी डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस के वास्ते, नोबल पीस प्राइज के वास्ते हमने इसे नामजद कर दिया था, और वही डोनाल्ड ट्रंप आज ये ईरान को गिदर बक्कियां दे रहा है। तो हम क्या समझते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, कि अगर ईरान पर किसी भी तरीके से ये तसल्लुत हो जाता है अमेरिकन का, तो फिर भाई क्या होगा। बलूचिस्तान में तो 1968 में पहला फौजी ऑपरेशन हुआ था और आज तक भी वहां इंसर्जेंसीज हैं जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स की, वो बंद नहीं हो पाई, और हमारी एजेंसीज और हमारी स्टैब्लिशमेंट आज भी नबरदार है वहां से। तो फिर ये जो सरहदी कशीदगी कभी कभी ईरान के साथ होती है, जो रिबेलियंस हैं बलोच, वो कभी उधर चले जाते हैं और कभी इधर आ जाते हैं, वो सरहदी कशीदगी क्या नहीं बढ़ेगी। दूसरा, क्या फिरका वाराना कशीदगी नहीं बढ़ेगी जब अमेरिका का स्टेक इधर आकर हो जाएगा ईरान में। हम अभी तक खामोश हैं, हम अभी तक कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। तीसरा, आलमी मार्केट में ईरान पर अमेरिकी तसल्लुत किसी भी अगर किस्म का होता है तो तेल की प्राइसेस अप नहीं होंगी, और चाइना क्या एजिटेट नहीं करेगा कि इस खित्ते का आदम तो आदम चाइना बर्दाश्त करेगा, और रशिया उसका तो मुमकिन तौर पर बड़ा सख्त रद्दमल होगा, जिसके नतीजे में एक नया ब्लॉक दुनिया में तश्कील पाएगा जिसमें बहुत एक जबरदस्त माशी स्ट्रेटेजिकली और एनर्जी का वो उर्फे आम में एलायंस सामने आएगा। वो होगा चाइना का, ईरान का, रशिया का, और इसमें कई और ममालिक भी शामिल होंगे, और उधर से अमेरिकन अपना एक नया ब्लॉक तश्कील देंगे। और जो ममालिक कमजोर हैं या कमजोरी का मुजाहरा करते हैं, जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप हमारे ब्लॉक में हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये सूरत अहवाल बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी अजीब सी बात है कि हमें आयात तो सुनाई जाती हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की जानिब से
اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب ہماری جو ملک ہے وہ بڑا مستحکم ہے، تو ہم کس خیر خاموشی سے تو نہیں بیٹھے ہوں گے، مگر جس طرح کے دوسری دنیا سامنے آ رہی ہے، اور جس طرح کے ہم ماضی میں، جس طرح میں نے 1968 کا حوالہ دیا سیف العظم صاحب کا، جو ہمارے فائٹر پائلٹ نے ان کے اسرائیل کے 3 جیٹس گرا دیے تھے، اور 1973 کا، اس طرح ہم کیوں نہیں پیغام دے پا رہے اس طرح امریکنس کو، یا ہم کوئی اپنا سفارتی جو اسٹریٹجک وے آؤٹ ہے اس طریقے سے، کیونکہ ہم تو سب سے بڑے افیکٹو ہوں گے اگر امریکہ یہاں پہ آ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ابھی تک کیوں خاموش ہیں۔ اور ٹھیک ہے، 100 وجوہات ہوں گی، فارن پالیسی کی ہوں گی، اور انٹرنیشنلی بڑا یہ نازک سا دور چل رہا ہے، مگر کیا 1967 میں اور 1973 میں اس وقت کیا دنیا کا دباؤ نہیں تھا؟ اس وقت کیا ہماری جو فارن افیئر پالیسی تھی وہ اس وقت بھی کیا پریشرائز ہمیں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ مگر اس وقت ہم ہوتے نہیں تھے، ہم جواب دیتے تھے، اور سیف العظم کا نام تاریخ کے پنوں پر آج بھی محفوظ ہے۔ اور اگر ہمیں تاریخ کے پنوں پر اسی طرح سنہری حروف سے جانا ہے تو ہمیں وباگ دور، میرے خیال میں، میرا یہ ذاتی نظریہ ہے کہ ہمیں ایران اور امریکہ کی یہ جو کشیدگی ہے ممکنہ طور پہ، یہ جو زبانی کلامی چل رہی ہے، اس کو بڑا سیریسلی ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے۔